बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, इनमें कौन कौन सी समानताएं हैं। लोक प्रशासन के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि वह प्रशासन जो आम जनता के लिए हो वो लोक प्रशासन कहलाता है, जिसमें सरकारी कार्यों के जो प्रबंध करता है वो प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। इसमें सार्वजनिकता का सूचक है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक जनता के हित में कार्य करता है। सामान्यतः प्रशासन को दो भागों में बांटा जाता है, एक है लोक प्रशासन और दूसरा है निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके विपरीत जो निजी प्रशासन से तात्पर्य है वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हों और इनमें लोकहित की भावना नहीं हो, उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपसी संबंधों के बारे में दो दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण तो है कि ये दोनों प्रशासन में समानता है और कुछ विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को दोनों को एक ही मानते हैं, और दूसरे जो दृष्टिकोण है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अंतर मानते हैं। जो पहला जो आपका है इसमें पहले हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की जो समानता का दृष्टिकोण है वो देखेंगे। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानताएं हैं। निसंदेह अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीकी व उनके तौर तरीकों से अधिक इस्तेमाल के हिमायती हैं। यही कारण है कि पश्चिम के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन के एक सामान्य विभाग की स्थापना की दिशा में एक मार्ग प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जैसे फाइलें रखना, किताबें रखना इत्यादि एक जैसे काम है दोनों को, तो इन दोनों प्रशासन को समान मानते हैं। इसी प्रकार निजी प्रशासन के क्षेत्रीय जो कार्य पद्धति है वो लोक प्रशासन को प्रभावित करती रहती है। लोक प्रशासन ने इन पद्धतियों का उपयोग भी किया है। जैसे भारत के हैदराबाद नगर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना से भी इसी समानता की पुष्टि हो जाती है, जो सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रशिक्षित करता है। इन दोनों ही प्रकार के प्रशासकों में अनेक समान लक्षण मौजूद हैं और यह है कि आधुनिक समाज में लोक जन कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए लोक और निजी प्रशासन के बीच परस्पर समझ और सहयोग जरूरी है। यहाँ जो फ्रेंच विचारक हैं हेनरी फेयोल है, मेरिक पार्कर फोलेट है, उर्विक है, इन्होंने लोक प्रशासन उनके अनुसार प्रशासन के मूलभूत जो तत्व है प्राय एक जैसे हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। हेनरी फेयोल ने लिखा है कि मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ प्रदान किया है और उसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसमें प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाएं का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार प्रकार के प्रयोजन को पूरा करने वाली सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित है। इन सभी योजनाओं जिसमें योजना बनाना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्य की आवश्यकता होती है। समुचित रूप से कार्य करने के लिए सभी में एक जैसे सामान्य नियम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब हमारे सामने अनेक प्रकार की प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही जैसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि हेनरी फेयोल ने कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मैंने जो सिद्धांत दिया है, जैसे संगठन,
योजना, प्लानिंग, आदेश, समन्वय, नियंत्रण आदि की जो कार्य दोनों में आवश्यकता होती है वो एक जैसी होती है। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई अनेक प्रकार की प्रशासन विज्ञान नहीं है, केवल एक ही प्रशासन है जो सार्वजनिक और निजी मामलों दोनों रूप से समान रूप से उपयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार उर्विक ने भी इसी पक्ष को प्रबल समर्थन करते हुए कहा है कि यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्ति का अलग जीव रसायन विज्ञान होता है और प्राध्यापक का एक प्रत्यक्ष शरीर क्रिया ज्ञान और राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे होते हैं। उर्विक ने कहा है कि जो बैंक में काम करता है और एक प्राध्यापक है और एक राजनीतिज्ञ है, उनके लिए अलग अलग रसायन विज्ञान और पृथक क्रिया के और रोग मनोविज्ञान नहीं हो सकते, वो सभी एक जैसे कार्य किए जाते हैं। तो बैंक के निजी क्षेत्र के रूप में प्राध्यापक निजी हो सकता है, सरकारी हो सकता है। ये इस प्रकार से उसने निजी और लोक प्रशासन की समानता के बारे में कहा है। निश्चित ही लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच बहुत सी बातें समान हैं। उर्विक सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किसी प्रकार का कोई भेद करना उचित नहीं समझते और इन दोनों को निम्नलिखित समानता पर प्रबल देते हैं। एक, संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे, पहला जो पॉइंट है संगठन की आवश्यकता, निजी हो या सरकारी हो, दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन चाहे प्रशासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय और भौतिक साधनों का उचित संगठन नहीं किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है और सहयोग के आधार पर वो कार्य करता है, जिसमें भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है। इस आधार पर उर्विक ने दोनों संगठन के आधार पर इसकी समानता मानी है। दूसरा है कार्य प्रणाली में समानता। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन, दोनों में कार्य करने की जो रीति है संपन्न की जाती है समान रूप से। एक बड़े उद्योग चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इसमें समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसाय का हो, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और कार्यविधियों का पालन करना होता है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकी सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्रशासन में समान रूप से अपनाई जाती है, जैसे तथ्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि से संबंधित अनेक दोनों प्रकार के प्रशासन में पाई जाती है। इन दिनों व्यापारिक संगठन ने कई विधियों ने लोक प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया है। कहने का अर्थ है कि कार्य प्रणाली में समानता। देखिए, अपने पास में जो अपने क्षेत्र के एक सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए और एक निजी हॉस्पिटल देख लीजिए। सरकारी और निजी हॉस्पिटल का उद्देश्य दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने की जो तकनीकी है, वो एक जैसी अपनाई जाती है। वहाँ भी स्टाफ है, सरकारी में भी वही डॉक्टर है और वही सब कुछ है और सारी चीज़ें जैसे निजी अस्पताल में है वैसे ही सरकारी अस्पताल में उसकी संरचना होती है। और जैसे फाइलिंग करना, फाइल रखना, रिपोर्ट देना, रिपोर्टिंग करना और जो भी है सारी जैसे निजी प्रशासन में होता है वैसे ही सरकारी प्रशासन में होता है। तो दोनों में कार्य करने की समानता पाई जाती है। इसके आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान दिखते हैं। तीसरा जो है वह अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व है। दोनों प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इनका कारण यह है कि पदाधिकारियों के उद्देश्य एक जैसे रहते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए उपलब्ध मानवीय और भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते। दोनों प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ ऐसी होती है। यही कारण कई बार सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती लिया जाता है। भारत में पेंशन हो जाने के बाद
अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारिक औद्योगिक उद्योगों में स्थान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन में गैस, कोयला, विद्युत, यातायात आदि जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो उस समय कार्य कर रहे अधिकांश पदाधिकारी को ज्यों को त्यों रखा गया। प्रशासन और निजी प्रशासन में समान तत्व पाए जाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ हैदराबाद स्टाफ कॉलेज है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के पदाधिकारियों या जो प्रशासन संगठन के जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व है, उसके आधार पर भी निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समानता देखी जाती है। चौथा पॉइंट है जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, परंतु अब सरकारी प्रशासन जनसंपर्क को अनिवार्य मानने लग गया है। तो दोनों प्रशासन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनसंपर्क जनता से करते रहते हैं। इसके आधार पर उनकी समानता है। अगला पॉइंट है अन्वेषण। प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं का निराकरण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। अन्वेषण का अर्थ है कि नई खोज करना, नए सिद्धांत, नई उपकरण, नई प्रक्रिया आदि की खोज करना, जिससे प्रशासन को कार्यकुशलता और उसकी क्षमता के अनुसार उन्नत बनाया जा सके। इस प्रकार दोनों प्रशासनों में कर्मचारियों को कार्यकुशल बनाने के लिए, कार्य शीघ्र करने के लिए ये अन्वेषण पद्धति चलती रहती है। तो ये अन्वेषण के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता देखी जा सकती है। अब यहाँ एक विचारक है मैरी पार्कर फोलेट। इन्होंने भी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशासन में सबसे बड़ा गुण यही रहा कि हमारे युग की परिवर्तनशील गति के अनुकूल करने की दिशा में बहुत जागरूक रहा, और लोक प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि वह प्रशासनिक कौशल का उच्च स्तर बनाए रखने की दृष्टि से प्रबंध की नई प्रविधियों की खोज में इन क्षेत्रों में होने वाले प्रयोगों को उपेक्षा कर सके। इस प्रकार दोनों प्रशासनों में संगठन प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकी और पद्धतियाँ एक समान होती है। प्रशासन की इन दोनों रूपों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींची आदि संभव नहीं है, और इसमें गैर सरकारी कार्य संचालन एक जैसा प्रशासनिक प्रारूप में तैयार किया जाता है। इसलिए निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समानता है। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की जो मध्य जो समानता अपने जो प्रमुख देखी है, उसमें संगठन में समानता रहती है दोनों में, और उनके जो आधार है संगठन के निर्माण के, उसमें समानता रहती है। उद्देश्य में दोनों के उद्देश्य रहते हैं, अलग अलग होते हैं उद्देश्य, लेकिन फिर भी एक उद्देश्य के लेकर कार्य करते हैं। और समान प्रशिक्षण व्यवस्था होती है, उसमें वित्तीय समानता देखी जाती है, कर्मचारियों की समानता कर्मचारी वर्ग की जो है समानता देखी जाती है। दोनों में कर्मचारी वर्ग कार्य करते हैं, दोनों जनता के जनसंपर्क की आवश्यकता रहती है, और दोनों में उत्तरदायित्व की भावना देखी जाती है। तो इन दोनों के मध्य इन आधारों पर समानता देखी जाती है। धन्यवाद।